ओम शांति। भ्रकुटी की कुटिया में बैठी हुई मैं तपस्वी आत्मा हूँ। निर्माण निर्मल हूँ। सर्व द्वारा माननीय आत्मा हूँ। इसी अवस्था में स्थित होकर आज के महावाक्य सुनते हैं। 2/5/2022 के महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को समझाते कि भगवान एक है, तो बाबा कहते रचना भी एक है, तो अवतार भी एक है। बाबा कहते एक ही बार आकर के सबका कल्याण करते हैं। फिर बाबा अग्नि के लिए समझा रहे हैं, जैसे दुनिया में कोई भी चीज़ शुद्ध करने के लिए अग्नि में तपाते हैं या अग्नि में डालते हैं, ऐसे ही बाबा कहते संसार को भी शुद्ध करने के लिए बाप योग अग्नि में तपाते हैं। इसीलिए रुद्र ज्ञान यज्ञ नाम रखा हुआ है। मीठे बच्चे, शांति तुम्हारे गले का हार है। आत्मा का स्वधर्म है, इसलिए शांति के लिए भटकने की दरकार नहीं। तुम अपने स्वधर्म में स्थित हो जाओ। प्रश्न है, मनुष्य किसी भी चीज़ को शुद्ध बनाने के लिए कौन सी युक्ति रचते हैं और बाप ने कौन सी युक्ति रची है? उत्तर है, मनुष्य किसी भी चीज़ को शुद्ध बनाने के लिए उसे आग में डालते, यज्ञ भी रचते और उसमें भी आग जलाते हैं। यहाँ भी बाप ने रुद्र यज्ञ रचा है, लेकिन यह है ज्ञान यज्ञ। इसमें सबकी आहुति पड़नी है। तुम बच्चे देह सहित सब कुछ इसमें स्वाहा करते हो। तुम्हें योग लगाना है, योग की ही रेस है। इसी से तुम पहले रुद्र के गले का हार बनेंगे और फिर विष्णु के गले की माला में पिरोए जाएंगे। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। यह महिमा किसकी सुनी? पारलौकिक परमपिता परमात्मा अर्थात परमात्मा की। सभी भक्त अथवा साधना करने वाले उनको याद करते हैं। उनका नाम फिर पतित पावन भी है। बच्चे जानते हैं भारत पावन था। लक्ष्मी नारायण आदि का पवित्र प्रवृत्ति मार्ग का धर्म था, जिसको आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा जाता। भारत में पवित्रता, सुख, शांति, संपत्ति सब कुछ था। पवित्रता नहीं है तो न शांति है ना सुख है। शांति के लिए भटकते रहते हैं, जंगल में फिरते रहते। एक को भी शांति नहीं है, क्योंकि न बाप को जानते न अपने को समझते कि मैं आत्मा हूँ, यह मेरा शरीर है, इन द्वारा कर्म करना होता। मेरा तो स्वधर्म ही शांत है, यह शरीर के ऑर्गन्स है। आत्मा को यह भी पता नहीं कि हम आत्माएं परमधाम की वासी हैं। इस कर्म क्षेत्र पर शरीर का आधार ले पार्ट बजाते हैं। शांति का हार गले में पड़ा है और धक्का खाते हैं बाहर। पूछते रहते मन को शांति कैसे मिले? उनको यह पता नहीं है कि आत्मा मन बुद्धि सहित है, वह शांति का सागर है, हम उनकी संतान हैं। अब अशांति तो सारी दुनिया को है ना। सब कहते हैं पीस हो। अब सारी दुनिया का मालिक तो एक है, जिसको शिवाय नमः कहते हैं। कई तो फिर अपने को शिवो हम कह देते। अरे शिव तो एक ही बाप है ना। मनुष्य अपने को शिव कहलाए, यह तो बड़ा पाप हो गया। शिव को ही पतित पावन कहा जाता। ब्रह्मा विष्णु शंकर को अथवा कोई मनुष्य को पतित पावन नहीं कह सकते।
बाकी यह तो दुनिया है ही पतित दुनिया। कहते हैं संगम पर आता हूँ, जिसको कुंभ कहा जाता, वह पानी का सागर और वह नदियों का कुंभ नहीं। कुंभ इनको कहा जाता, जबकि ज्ञान सागर पतित पावन बाप आकर सभी आत्माओं को पावन बनाते। यह भी जानते हो कि भारत जब स्वर्ग था तो एक ही धर्म था। सतयुग में सूर्यवंशी राज्य था, फिर त्रेता में चंद्रवंशी। भारत ही स्वर्ग था, पवित्र जीवात्माएं थी, बाकी और सभी धर्म की आत्माएं निर्वाण धाम में थी। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, यह भी कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते। बाप कहते, मैं आकर ब्रह्मा द्वारा सभी वेद शास्त्रों आदि का सार समझाता हूँ। यह सब भक्ति मार्ग के कर्म कांड के शास्त्र बनाए हुए हैं। मैंने आकर कैसे यज्ञ रचा, यह बातें तो शास्त्रों में है नहीं। इनका नाम ही है राजस्व अश्वमेध रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र है शिव, इसमें सबको स्वाहा होना है। बाप कहते, देह सहित जो भी मित्र संबंधी आदि हैं, उन सब को भूल जाओ। एक ही बाप को तुम याद करो। पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। वहाँ सूक्ष्म शरीर होता, सफ़ेद सफ़ेद जैसे घोष्ट होते हैं। आत्मा जिनको शरीर नहीं मिलता तो वह भटकती रहती है। छाया रूपी शरीर दिखाई पड़ता, उनको पकड़ नहीं सकते। अब बाप कहते, बच्चे याद करो, तो याद से तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे। गाया भी जाता, बहुत गई थोड़ी रही। अब बाकी थोड़ा समय है। जैसे आटे में नमक, कोई कोई अक्षर गीता में राइट लिखे हैं। पहले तो भगवान निराकार है, यह तो मालूम होना चाहिए ना। सभी आत्माएं अपना हिसाब किताब चुकतू कर वापस चली जाती हैं। रुद्र ज्ञान यज्ञ मनुष्य नहीं रचते, वह तो परमात्मा आकर के रचते हैं। कहते हैं यह तो रुद्र ज्ञान यज्ञ है, इसमें सबकी आहुति हो जाएगी। बाप आया है, यज्ञ रचा हुआ है। जब तक राजा स्थापन हो जाए और सब पावन बन जाए। फट से तो सब पावन नहीं बन सकते ना। योग लगाते रहो अंत तक, यह है योग की रेस। जैसे 5000 वर्ष पहले तुम्हें सिखलाया था, फिर कल्प बाद भी बाप आए हैं सिखलाने के लिए। कृष्ण का दिन नहीं गाया जाता, बेहद का दिन ब्रह्मा का और बेहद की रात ब्रह्मा की गाई जाती है। ब्रह्मा को ज्ञान मिलता, शिव बाबा को, कृष्ण को ज्ञान नहीं रहता। शिव बाबा से तुम बच्चों को मिलता, इनसे गोया तुमको ब्रह्मा तन से ज्ञान दे रहे हैं, तुमको त्रिकालदर्शी बनाते हैं। भगवान तो सभी का एक ही है। कृष्ण को थोड़े भगवान मानेंगे, वह तो है राजकुमार। अगर वह राज्य करे तो फिर गंवाना भी पड़े। बाप कहते, तुमको विश्व का मालिक बनाए, मैं फिर से निर्वाण धाम में जाकर रहता हूँ। फिर जब दुख शुरू होता है तब मेरा पार्ट भी शुरू होता। मैं सुनवाई करता रहता हूँ। मुझे कहते भी हैं कि हे रहम दिल। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी अर्थात एक शिव की करते और फिर देवताओं की शुरू करते। अभी तो व्यभिचारी भक्ति बन गई है, अर्थात एक शिव की भक्ति नहीं करते। पुजारी भी नहीं जानते पूजा कब से शुरू हुई। तुम्हारा राजयोग है, संन्यास योग का है हठ योग। मनुष्य को मुक्ति, जीवन मुक्ति दे न सके।
तुम हो ज्ञान सागर बाप के बच्चे, तो तुम ब्राह्मण सच्ची सच्ची यात्रा कराएंगे ना। बाकी सब है झूठी यात्रा कराने वाले, और तुम हो डबल अहिंसक। कोई हिंसा नहीं करते, ना लड़ते हो, ना काम कटारी चलाते हो। काम पर जीत पाने में मेहनत लगती, विकारों को जीतना है। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ शिव बाबा से वर्षा लेते हो। तुम आपस में भाई बहन ठहरे, हम अभी निराकार भगवान के बच्चे आपस में भाई भाई हैं। फिर ब्रह्मा बाबा के बच्चे तो जरूर निर्विकारी बनना चाहिए ना। अर्थात विश्व की बादशाही तुमको मिलती, स्व आत्मा को दर्शन होता है, अर्थात नॉलेज मिलती है परमपिता परमात्मा से, जिसको ही नॉलेजफुल कहते हैं। यह ज्ञान अभी तुमको मिला है और कोई फिर दे न सके। तुम जो सुनते हो वह तुम्हारी ही बुद्धि में रहा। सतयुग आदि में तो शास्त्र होते नहीं हैं। कितनी सहज 5000 वर्ष की कहानी है। अच्छा, मीठे मीठे से लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, समय कम है, बहुत गई थोड़ी रही, इसलिए जो भी श्वास बची है बाप की याद में सफल करना है। पुराने पाप के हिसाब किताब को चुकतू करना है। दूसरी पॉइंट है, शांति स्वधर्म में स्थित होने के लिए पवित्र जरूर बनना है। जहाँ पवित्रता है वहाँ शांति है। मेरा स्वधर्म ही शांति है। मैं शांति के सागर बाप की संतान हूँ, यह अनुभव करना है। वरदान है, निर्माणता की विशेषता द्वारा सहज सफलता प्राप्त करने वाले सर्व के माननीय भाव। सर्व द्वारा मान प्राप्त करने का सहज साधन है निर्माण बनना। जो आत्माएं स्वयं को सदा निर्माण चित्त की विशेषता से चलाती रहती हैं, वह सहज सफलता को पाती हैं। निर्माण बनना ही स्वमान है। निर्माण बनना झुकना नहीं है, लेकिन सर्व को अपनी विशेषता और प्यार से झुकाना है। वर्तमान समय के प्रमाण सदा और सहज सफलता प्राप्त करने का यही मूल आधार है। हर कर्म संबंध और संपर्क में निर्माण बनने वाले ही विजयी रत्न बनते हैं। स्लोगन है, नॉलेज की शक्ति धारण कर लो तो विघ्न वार करने के बजाय हार खा लेंगे। ओम शांति।